तो आज हम शौक या शौकीन वध का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि यदि कोई भी वाक्य के अंत में शौक या शौकीन दिया रहे तो उसका हम इस मीनिंग क्या लिखेंगे और उस वाक्य को कैसे हम बनाएंगे। जैसे शौक या शौकीन वध वाक्य के अंत में दिया रहे तो इसके लिए हम फांद ऑफ का प्रयोग करते हैं। फांद ऑफ का प्रयोग करते हैं। फांद ऑफ का प्रयोग करते हैं और आने वाली क्रिया में हम आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। जैसे कि यदि फांद ऑफ का प्रयोग हो गया और फिर वाक्य में जैसे कोई वाक्य है, जैसे लिखा पढ़ने का शौक है, जैसे यहाँ पे वाक्य है ना, उसे पढ़ने का शौक है। तो जैसे ये वाक्य हो गया ना, तो उसे की अंग्रेजी के लिखेंगे हम लोग। पहले उसे की अंग्रेजी हो जाएगी और फिर इसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगा, ईज हो जाएगा। फिर अब किसकी हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे, शौक की ना, शौक। तो इसका हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फांद ऑफ। और फिर इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें माइएनजी जोड़ देंगे। जैसे इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, READ। और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है। जैसे कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि शौक या शौकीन दिया रहे तो हम फांद ऑफ का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आने वाली क्रिया में हम आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। जैसे कि हम आप लोग नोट लिखवा देते हैं इस पर। फिर जैसे देखते हैं, जब हिंदी वाक्य के अंत में शौक या शौकीन दिया है, देखिए ये हिंदी वाक्य है, इसमें शौक या शौक दिया है ना। जब हिंदी वाक्य में शौक दिया है तो इसके लिए फांद ऑफ का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद आने वाले क्रिया में आईएनजी जोड़ के लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो लिख दिए, वर्ब भी लिख दिए। अब इसके बाद फांद ऑफ का प्रयोग करेंगे, फांद ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कर दिए और फिर इसके बाद आने वाली क्रिया में हम आईएनजी जोड़े ना। जैसे यहाँ पे क्रिया कौन है, पढ़ना, तो इसमें आईएनजी जोड़ देना है, रीडिंग किए हैं। और आप कैसे पता करेंगे कि ये क्रिया है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, पढ़ना का मूल शब्द क्या होगा, पढ़। और इसमें आप क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, प्लस में ना। तो क्या हो गया, पढ़ना। ये शब्द है ना, पढ़ना। तो इसीलिए ये जो है शब्द, ये क्रिया है। और क्रिया का एक परिभाषा आता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ कहने के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या, उसे पढ़ने का शौक है। शौक है किसका, पढ़ने का। तो इसमें ये क्या है, क्रिया है। वाक्य में हम क्या लगा के जब कोई सवाल पूछते हैं तो उसे हम लोगों को क्रिया प्राप्त होती है। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को ये बता दें, इसे बनाने का, इस वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस में लिंकिंग वर्ब बताते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, प्लस में अदर वर्ब और यन को उल्टे कर्म में, जैसे यहाँ पे दी से डिटरमाइनर, ए से एग्जेक्टिव, न से नाउन। ठीक है। इससे दी से डिटरमाइनर मतलब क्या होता है, जो निश्चित करता है। ए से एग्जेक्टिव जो विशेषता बताता है और न से नाउन। इसको जब हम लिखेंगे ना तो उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, अब लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है हम आपको बताते हैं। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत इसमें बी आता है। क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत बी आता है, बी। और बी में क्या क्या आते हैं, बी में आता है इज, एम, आर आता है
वाज आता है और वर आता है, वर। इज का इन ये होता है, यहाँ से ये बाता होता है, ये प्रेजेंट में यूज होता है। इज एम आर वाज वर का ना प्रेजेंट में यूज करेंगे, और वाज और वेयर का पास्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे उसे पढ़ने का शौक है ना, ये यदि था रहता तो यहाँ पे इज नहीं लगा के वाज लगाते, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आते हैं और हम, ठीक है। अब आगे देखते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। हाँ, सबसे पहले तो हम शौक या फांद का प्रयोग करने से पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो वाक्य है ना, ये टेंस में है कि टेंस से बाहर है। तो हम कहते टेंस से बाहर है, तो हम देखेंगे कि ये वाक्य के अंत में कोई क्रिया दी है कि नहीं। क्रिया तो है इसमें, लेकिन अंत में जहाँ पे शौक है ना, यहाँ पे यदि कोई क्रिया दी होती तो ये वाक्य टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई क्रिया नहीं दी गई है। शौक, इसका मूल शब्द क्या होगा, शौक, और फिर इसमें हम ना जोड़ेंगे तो शौकना, ये मतलब कोई वध नहीं है शौकना, तो इसीलिए क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया इसमें क्या है, पढ़ना। तो ये बीच में है, यदि अंत में होता तो यही वाक्य टेंस में होता, लेकिन इस वाक्य के अंत में क्रिया नहीं है, तो इसीलिए ये वाक्य टेंस से बाहर है। और जब वाक्य टेंस से बाहर होता है तो पहले हम उसमें ये पता करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप लोगों को जब वाक्य टेंस से बाहर हो तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन, किसको, क्या लगा के, कौन, ठीक है। जब वाक्य टेंस, जब वाक्य टेंस से बाहर, जब वाक्य टेंस से बाहर हो तो कौन किसको क्या लगा के, हम सब्जेक्ट प्राप्त करते हैं, सब्जेक्ट प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ने का शौक है ना, तो हम इन तीनों को लगा के पहले हम सब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, पढ़ने का शौक है क्या, पहले हम क्या से लगा के साधते हैं, पढ़ने का शौक है क्या, नहीं मिला किसको से लगा के साधते हैं। पढ़ने का शौक है किसको, उसको, और फिर पढ़ने का किसको, उसको। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोगों को क्या मिला, उसको। तो उसको के अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम, ही। और फिर इसके बाद में लिंकिंग, और हम क्या लिखेंगे, ही कौन है, वो क्या है, सिंगल कि एक वचन की है, एक वचन का सब्जेक्ट है कि बहुवचन का, एक वचन का है, तो हम इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन का रहता तो आर का करते हैं, और मैं रहता तो एम का करते हैं, ठीक है। तो ये एक वचन का है तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। फिर शौक का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, फांद अप लिख दिया, और फिर पढ़ना का अंग्रेजी रीड हो जाएगा, और फिर इसमें आई जोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, और आगे हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को समझाते हैं। इसमें है कि टेंस से बाहर है, तो जो अंत में है, अंत में क्या है शब्द, शौकीन, ये क्या टेंस में है कि ये टेंस से बाहर है। तो हमने बताया था जब किसी वाक्य के अंत में क्रिया नहीं होती है तो वाक्य टेंस से बाहर होता है। तो शौकीन, ये कोई वध नहीं ना है, शौकीन, इससे कोई पता चला कि ये किसी के बारे में कुछ बता रहा है नहीं, तो
तो ये वाक्य किस में है? टेंस से ये वाक्य बाहर है, ठीक है, ये टेंस वाक्य से बाहर है। तो जब टेंस वाक्य से बाहर होता है तो सब्जेक्ट साधने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट साधने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? कौन किसको और क्या, कौन किसको क्या लगा के हम सब्जेक्ट को साधते हैं, ठीक है। तो पहले हम लगा के साधते हैं। नाचने के शौकीन है कौन? नाचने के शौकीन है कौन? इस गांव के सभी बच्चे। सब्जेक्ट क्या हम लोगों को मिला है? इस गांव के सभी बच्चे। नाचने के शौकीन है कौन? इस गांव के सभी बच्चे। तो जो हम लोगों का सब्जेक्ट है ना, ये कई शब्दों का है। जो हम लोगों का सब्जेक्ट है ये कई शब्दों का है ना, तो हम इसको सोता करके मतलब इसके यदि हम पूरा को सब्जेक्ट माने तो हम लोगों को जो लिंकिंग वर्ब है वो लगाने में दिक्कत होगी। एक वचन है कि बहुवचन है, इस गांव के सभी बच्चे। तो इसीलिए जब भी यदि सब्जेक्ट कई शब्दों का हो तो का के बाद वाले शब्द को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे के बाद वाले शब्द को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे के बाद क्या दिया है? इस गांव के सभी बच्चे। तो सभी बच्चे, तो इसे हम पहले लिखेंगे और इसी के हिसाब से हम लिंकिंग वर्ब को लगाएंगे। तो सभी बच्चों को क्या हो जाएगा? ऑल इस गांव के सभी बच्चे। तो ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ मिस्का। और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे। इस गांव का हो जाएगा दिस विलेज। इस गांव का अंग्रेजी क्या होगा? दिस विलेज। और फिर इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। और लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है? इजेमार वाज वर। तो ये जो वाक्य है किस में है? किस पास्ट में है कि प्रेजेंट में है? तो ये जो वाक्य दिया है प्रेजेंट में है ना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये जो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इजेमार वाज वर, ठीक है। तो यदि ये जो इसमें सब्जेक्ट है, यदि ये एक वचन का होता तो हम इसमें इज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये यदि बहुवचन का होता तो आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये वाक्य है, ये जो सब्जेक्ट है, ये एक वचन का है कि बहुवचन का? इस सभी ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों की बात हो रही है, मतलब ये बहुवचन का है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। आर मिस है। और फिर इसके बाद किसका अंग्रेजी लिखेंगे? शौकीन का। तो इसका क्या हो जाएगा? फांद ऑफ मिस्का, फांद ऑफ। फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। फांद ऑफ। फिर नाचना का क्या हो जाएगा? डांस, DANCE। और फिर इसमें क्या हम जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? डांस। तो यहाँ पे DNCE। तो इसमें हम आई और एन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डांसिंग, ठीक है। और का के बाद आने वाले शब्द को हम पहले लिखते हैं। जब वो वाक्य में एक नोट लिखवा देते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट, जब वाक्य जैसे में ये दिया है, जब वाक्य सब्जेक्ट में कई शब्द हो तो का के बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है के बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखी गई है ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ दिस विलेज। और फिर इसके बाद वाले की अंग्रेजी
बाद वाले की अंग्रेजी पहले लिखी गई और पहले वाले की अंग्रेजी बाद में लिखी गई है, दिस विलेज। ठीक है, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी तरह कह देते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम के भाई सुबह में खेलने के शौकीन है। राम का भाई सुबह में खेलने का शौकीन है ना। तो पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट साधते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो कौन किसको क्या लगा के साधते हैं। खेलने के शौकीन है कौन, राम के भाई नहीं मिला है ना। खेलने के शौकीन है किसको, राम के भाई को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिल गया, राम के भाई। खेलने के शौकीन है किसको, राम के भाई को। तो यहाँ पे का दिया है ना, तो इससे पहले का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, राम का भाई। ये निश्चित है ना, राम का ही भाई है, तो यहाँ पे द लगेगा, द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई। ये एक वचन है ना, तो इसके लिए इज लगेगा, द ब्रदर ऑफ राम इज। सौ क्या अब इसके बाद किसका अलग प्रयोग होगा, फांद आपका। तो इसके बाद क्या होगा, सौ क्या शौकीन का अंग्रेजी फांद ऑफ, फिर इसमें जो वर्ब आएगा इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो इसमें वर्ब कौन है, लिंकिंग वर्ब तो हो गया है। इसके बाद अब अदर वर्ब बचे हैं, तो खेलना क्या है, खेलना का अंग्रेजी हो जाएगी प्ले, PLAY। तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे इसके बाद वाले में, तो प्लेइंग हो जाएगा। इनमें से किस में खेलने का शौकीन है, सुबह में, मतलब सुबह निश्चित है ना कि सुबह में खेलने के शौकीन है। इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जैसे में एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में क्या ले, हाँ, अनामिका सुबह में दौड़ने की शौकीन है। अनामिका सुबह, तो ये जो वाक्य है पहले हम इसे सब्जेक्ट साधते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन है, दौड़ने का शौकीन है कौन, अनामिका। तो अनामिका की लिखेंगे पहले, अनामिका। फिर इसके बाद में वर्ब लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब। इसमें लिंकिंग वर्ब क्या होगा, अनामिका नाम है तो एक वचन है, तो इसके लिए इज लगाएंगे, इज। फिर फांद ऑफ, सो क्या शौकीन के लिए फांद ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो फांड ऑफ। फिर दौड़ना का हो जाएगा रन। तो इसमें हम रनिंग कर देंगे, रनिंग इन इसमें द मॉर्निंग। ठीक है, तो हम आप लोगों को जो इसमें जो हम नोट इसमें है, मतलब जिन नोटों का इसमें प्रयोग हुआ है वो हम आप लोगों को लिख के दे देते हैं लास्ट में। वर्ब किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ करने के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे जाना, पढ़ना, दौड़ना। यदि वाक्य टेंस से बाहर हो तो उसमें कौन किसको क्या लगा के प्रश्न पूछ के उसमें सब्जेक्ट कर्ता प्राप्त किया जाता है। टेंस से बाहर होने पर वाक्य में शब्दों का सही क्रम, सब्जेक्ट प्लस में लिंकिंग वर्ब प्लस में अदर वर्ब और दी से डिटरमाइनर एस एग्जेक्टिव न से नाउन को और उल्टे क्रम में। लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत बी आता है जिसमें इज, एम, आर
वाजवर होते हैं। दिस डिटरमाइनर की हिंदी में नहीं होती है निश्चित करने वाला। ए एन द हिज माई अवर इटीसी जैसे हो गया यहाँ पे, और यहाँ का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे एग्जेक्टिव विशेषण, जैसे किसी भी चीज़ का विशेषता बताने वाले को विशेषण, नाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। एग्जेक्टिव मतलब विशेषण। ब्लैक हो गया जैसे वाइट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ईमानदारी की विशेषता बता रहे हैं ना, ब्लैक जैसे वर्ब की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे ऑनेस्ट ये वर्ब है, इसकी विशेषता बता रहा है। ब्लैक है, इसकी विशेषता बता रहा है। वाइट है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये एग्जेक्टिव विशेषण कहते हैं इसे। और नाउन, यन से नाउन, संज्ञा का मूल शब्द को ही हम लोग नाउन कहते हैं। यदि सब्जेक्ट में कई शब्द हो तो का, की के बाद आने वाले की अंग्रेजी पढ़े लिखी जाती है और वही उसका मूल शब्द मूल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और उसी के और वो उसी के अनुसार क्रिया लिखी जाती है। उसी के अनुसार क्रिया लिखी जाती है, ठीक है।